हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस गाय। तो भाई 4 साल की तुम्हारी हसरतें अब पूरी होने जा रही हैं। कमेंट्स में भर भर के परेशान कर दिया भाई कि पॉलिनॉमियल्स का सेकंड पार्ट बनाओ। तो लो यार, मैं लेके आ गया हूँ। जिसने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे खोलो, क्लिक करो, पहले उसको देखो, फिर यहाँ पर आओ। आज इस चैप्टर को अच्छे से पूरा ख़त्म कर ही देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमें पढ़ना क्या क्या है पॉलिनॉमियल्स में। पिछली बार हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल तक खत्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम, और फिर कुछ रिलेशंस जानेंगे। किसमें? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। लास्ट में एक और सड़ी सी चीज़ है, दैट इज़ मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। तो ये भाई कहता है कि जब आप कोई भी पॉलिनॉमियल f(x) है, मतलब कि कोई पॉलिनॉमियल जो कि फंक्शन है x का, और आप उसे डिवाइड करते हो एक ऐसे पॉलिनॉमियल से जो कि इस फॉर्म में लिखा हो x माइनस ए, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा f ऑफ a। कितना आसान है ना? नहीं लगा क्या? चलो और उसको अच्छे से देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो मतलब ये कह रहा है, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x³ + 5x + 6। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। वो कहाँ से बता पा रहा हूँ? ये 3 से। मैंने बताया था कि जिसकी भी डिग्री 3 होती है पॉलिनॉमियल की, उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और इस पॉलिनॉमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं x-2 से, जो कि x-a के फॉर्म में है, तो ये रिमाइंडर देगा f ऑफ 2। ये क्या है आपका? fx ही तो है, ऐसा पॉलिनॉमियल जो कि x पे डिपेंड करता है। और ये हमारा रिमाइंडर है, जहाँ पे x की जगह कितना आ गया? 2। तो पुट कर दो इसको यहाँ पे, और आपका रिमाइंडर जो है वो निकल के आ जाएगा। देखते हैं हमारा इस केस में कितना निकल के आता है। तो दिस इज 2³ + 5(2 + 6) विच इज़ इक्वल्स टू 8 + 10 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 24। तो ये आया हमारा रिमाइंडर, कि मतलब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका रिमाइंडर आएगा। है ना ये मस्त चीज़? तुम्हें कोई डिवीजन करना ही नहीं पड़ा, है ना, रिमाइंडर निकालने के लिए। ज़रा लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आप यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ डिविडेंट है, x³ + 5x + 6, यहाँ पे आपका क्वोशंट आता है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपका नीचे लास्ट में रिमाइंडर होता है। तो ज़रा निकालते हैं यहाँ पे। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये डिवीजन तो आता ही है, नॉर्मल चीज़, ठीक है। ये मत बोल देना कि आप पॉलिनॉमियल ये बताओ कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, वो तुम अपना खुद देखो। तो यहाँ पे हमारा x है और ये x³। तो x को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से। फिर इसको टोटल इससे मल्टीप्लाई करो, और जो भी आता है उसको यहाँ पे लिखो। तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x³। और फिर ये -2 को x² से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -2x²। अब क्योंकि यहाँ पे कोई x² का टर्म नहीं है तो -2x² में अलग से यहाँ पे नीचे लिखूँगा ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -2x², इसका एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन कन्वर्जन के साथ, और ये हो जाएगा प्लस। ये कट गया, क्या बचा? 2x² + 5x + 6। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाईएस्ट पावर x²। यहाँ पे x है, तो x² बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट भी लगा हुआ है विच इज़ 2। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x² बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 2x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 2x से, और जो भी आएगा उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x², और फिर इस -2 को इस 2x से मल्टीप्लाई, साइन भी चेक करना है, उसका माइनस या प्लस है, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, तो -4x। और ये हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन हो गया। साइन कन्वर्जन करो, ये कट गया, 5 4 9, तो 9x + 6। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? 9x। इस x को 9s बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस x में मल्टीप्लाई कर दो 9, तो ये बन के आ जाएगा, तो +9, तो हो गया 9x -18। फिर साइन कन्वर्जन करो, ये कट गया, और 18 अच्छा है हमारे पास, आ गया आंसर 24। देखो दोनों सेम है ना? तो इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन करने से अच्छा है कि हम लोग ये करें, और वहाँ पे ये रिमाइंडर थ्योरम आपका काम आता है। तो समझे इसकी कितनी ज़रूरत है? अब तो यह सिर्फ हमने अप्लाई करने का तरीका देखा, अभी ये देखते हैं कि ये काम क्यों करता है। वाई डज़ इट वर्क? देखो अभी आपने जो भी पढ़ा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। आपने अप्लाई किया इस कॉन्सेप्ट को और देखा कि इन दोनों का रिमाइंडर तो मैच हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है पहले वो देखते हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसको समझने के लिए
देखो मैंने क्या बताया था, लॉन्ग डिवीजन को ही देखते हैं एक बार, ठीक है। हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है आपका, ये पॉलिनॉमियल है। और जिसको याद होगा मैंने बताया था कि ये पॉलिनॉमियल का नाम का मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स, राइट। जहाँ पे जो ये मैनी है वो है पॉली का मतलब, और नॉमियल का मतलब है टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। तो ये एफ एक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए के फॉर्म से, और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे क्वोशंट आता है, तो क्वोशंट को भी मैं एक पॉलिनॉमियल के टर्म पे लिख देता हूँ, दैट इज जी एक्स। ऑब्वियसली ये पॉलिनॉमियल अभी हमने पीछे देखा था कि अभी ये पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 के फॉर्म में लिख के आया था, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल हुआ, और जो कि x का फंक्शन है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में निकल के आया रिमाइंडर, और जो कि एक कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। इस थ्योरम में इंपॉर्टेंट रखने वाली ये चीज़ है कि ये तभी काम करता है जब x की पावर 1 हो, जैसा कि यहाँ पे है। अगर ये एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब हुआ तब ये मेथड वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर जो है फिर वो भी एक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि फंक्शन होगा x का, और तब आपकी ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमने छोटे से पढ़ते रहे हैं कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उसी टर्म में मैंने इसको लिखा है। अब ज़रा इस इक्वेशन को देखो और यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल्स टू ए। हमने क्या किया था, एफ एक्स था ना हमारे पास, हमने बताया था रिमाइंडर एफ ऑफ ए के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे x ए के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे भी जरा पुट करके देखो x इक्वल्स टू ए क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए माइनस ए, ये ए पुट क्यों किया, x की जगह a, ठीक है, a माइनस ए जी ए प्लस आर। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, a माइनस ए तो ज़ीरो हुआ, और ज़ीरो को आप जी ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, बचा क्या हमारे पास r, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू r। देखो हो गया ना प्रूफ कि रिमाइंडर जो आपका आएगा वो फंक्शन ऑफ a होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगर मन में अभी भी तुम लोग को डाउट रह गया हो तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद तो सारा तुम्हारा डाउट जितना भी है ना सवार जाएगा। उसके बाद ये नहीं कहोगे कि अब ये डाउट रह गया वो डाउट रह गया है, और कमेंट में भी नीचे मत लिखना डाउट क्या है, ठीक है। मैं बहुत गुस्सा चल रहा हूँ तुम लोगों से, इतना पीछे पड़ गए पॉलिनॉमियल के ऊपर बनाने के लिए कि कमेंट पे तुम्हें भर दिया था ये सेकंड वीडियो कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लो यार आ गई। और जिन लोगों ने भरा है वो 9th क्लास से तो 12th क्लास में भी पहुँच गए होंगे, 4 साल में 12th भी पार कर गए होंगे, लेकिन चलो नए वाले लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए ही सही। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलिनॉमियल है ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और एक और पॉलिनॉमियल है हमारे पास दैट इज 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए। इसको जब तुम डिवाइड करते हो x माइनस 4 से, अब देखो आ गया x माइनस ए के टर्म पे, यहाँ पे a क्या हो गया हमारे पास, a इक्वल्स टू 4, और दूसरी चीज़ ये x है, x की पावर कितनी है 1 है, तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम तो वर्क करेगा। दिमाग में हमें सबसे पहले तो ये आया, ठीक है। हमें रिमाइंडर निकालने के लिए इसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो क्वेश्चन में था कि इससे अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 4 से तो सेम रिमाइंडर आता है दोनों का, तो a की वैल्यू निकाल दो। ये तो क्वेश्चन ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है क्या कहता है कि अब एफ एक्स है, अगर उसको तुम डिवाइड करते हो x माइनस ए से तो जो रिमाइंडर आएगा वो f ऑफ a आएगा, और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 4 है तो मतलब f ऑफ 4 आएगा रिमाइंडर। तो पहला जो इक्वेशन है उसका रिमाइंडर कितना होने वाला है, f ऑफ 4, और वो किसके बराबर है, सेम रिमाइंडर एज ऑफ द सेकेंड पॉलिनॉमियल। तो इसको भी हम यहाँ पे निकालते हैं, इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसको डिफरेंट नाम देने के लिए मैं एफ डैश लिख देता हूँ, तो एफ डैश ऑफ 4 पुट कर दो 4 की वैल्यू इधर, तो ये हो जाएगा आपका a 4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, ये हो जाएगा 64a प्लस 16 इंटू 3 48 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब दैट इज 64, 64 इंटू 2 इज 128 माइनस 20 प्लस a। और जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारी जो कुछ वैल्यू आने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी, दैट इज a इज इक्वल्स टू 63/63 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो था ना इजी, क्या था सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ये तुमने बस रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया और सेकेंड्स में तुमने देखो, सेकेंड्स में तुमने पूरा आंसर निकाल लिया। यही लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने बैठते तो भाई ज़िंदगी भर निकल जाती,
जैसा अभी हमारी ज़िंदगी निकल गई थी पहले वाले क्वेश्चन में ही, इसलिए ये वीडियो भी लंबी बनती आ रही है। यार कभी कभी बच्चों को ये दिमाग में आ जाता है इसको हम फंक्शन क्यों बोलते हैं, है ना, इसका नाम क्या है ये फंक्शन। अरे तो सिंपल सा बेसिक हम क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है। टीवी का फंक्शन क्या है, तुम्हें घर बैठे सारी पूरी दुनिया की चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। तुम फुटबॉल देखो, क्रिकेट देखो, न्यूज़ देखो, एंटरटेनमेंट देखना है वो देखो। मोबाइल का फंक्शन क्या है, घर बैठे किसी से बात कर सकते हो। आजकल स्मार्टफोन आने के बाद तो उसका फंक्शन ही चेंज हो गया है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है जो फंक्शन है उसका मतलब वो डेफिनेट कोई पैटर्न की तरह फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल्स टू एक्स है, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, मतलब x की वैल्यू अगर 1 तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा इस जगह। और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह अगर कोई है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक ऐसा बन जाता है कर्व। तो ये इस फंक्शन की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे जो y है ये आपका y x का फंक्शन है, वो y रेस्ट्रिक्टेड है ऐसा मूव होने के लिए, ठीक है। अब तुम लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो पूछेंगे भाई x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इसका ग्राफ बनाओ। तो भाई कॉपी पेन उठाओ, इंटरनेट उठाओ और ऑनलाइन ग्राफिक कैलकुलेटर में जाके उसका ग्राफ बना के देख लो कैसा है, ठीक है। कुछ तुम भी मेहनत कर लो, सारी एग्जाम मुझसे ही कराओगे तो तुम क्या करोगे। ऑनलाइन ग्राफिक कैलकुलेटर जैसे डेस्मॉस को देख सकते हो, ठीक है। मैं तो इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इक्वेशन लिखो और तुम्हारा पूरा ग्राफ बना के दे देता है, तो वो फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है वो देख सकते हो। अब बढ़ते हैं जल्दी से फैक्टर थ्योरम की तरफ। देखो मैंने इतना समय तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम पे इसलिए दिया ताकि तुम फैक्टर थ्योरम को आसानी से समझ सको, और समझ में लोगे, मुझे गारंटी है। किस जगह अप्लाई होता है पहले ये देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास अगर कोई फंक्शन है जो कि x पे डिपेंडेंट है, और मान लेते हैं इस फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो ऑब्वियसली क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। तो जो हमारे पास x माइनस ए है, ए यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि 2 3 4 5 तुम्हारी मर्ज़ी जो भी लेना लो। ये x माइनस ए इसका फैक्टर तभी होगा जब तुम्हारा f ऑफ a 0 होगा। यही तुम्हारा फैक्टर थ्योरम है। क्या मतलब कह रहा हूँ, हमारे पास fx है और उसको तुम x माइनस ए से डिवाइड करते हो, जो कि अभी हमने पहले किया था। यहाँ पे कुछ gx आता है और उसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो 0 होना चाहिए। ये f ऑफ a के बराबर ही तो था, और जब ये 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अरे जब तुम 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो वो 4 को प्रॉपर डिवाइड कर देता है ना, रिमाइंडर जो इसका आता है वो 0 होता है ना। तो एक 2 जो है ये 4 का फैक्टर है, ऐसे ही 1 भी 4 का फैक्टर है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ कि 25 125 का फैक्टर है कि नहीं, तो क्या कहोगे, ऑब्वियसली 25 5 से 125, रिमाइंडर 0, तो 25 एक 125 का फैक्टर है। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि ये x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 मतलब f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। चलो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो वही प्रूफ मैंने बताया था कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइडर दैट इज x माइनस ए कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और क्योंकि हमें x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर चाहिए तो वो किसी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा क्या 0 होने के लिए, ये r वाला पार्ट रिमाइंडर, और यही आपका f ऑफ a था विच इज़ इक्वल्स टू 0। चलो एक इस पे बेस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, ऐसी कौन सी वैल्यू a की होगी जो कि हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2x माइनस 1 से। तो देखो यार, कोई भी पॉलिनोमियल मैंने बताया और उसका अगर कोई फैक्टर है x माइनस ए के फॉर्म में, तो वो तभी फैक्टर हो सकता है जब रिमाइंडर दैट इज़ f ऑफ a तुम्हारा 0 आए, है ना। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। क्या ये 2x माइनस 1 x माइनस ए के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, मतलब नहीं लिखा है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। तो ये है 2x माइनस 1, और x के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया x माइनस हाफ, बन गया x माइनस ए के फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई।
अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते थे। 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू हाफ, यहाँ से भी आ जाएगा। इस हाफ को इधर ले जाएंगे तो x माइनस हाफ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो a की वैल्यू है वो है हाफ। यहाँ पे जो माइनस है इसको इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि हमें x माइनस a के फॉर्म में ही चाहिए। तो ये माइनस माइनस के साथ कंपेयर होके बच्चा क्या हाफ, इसलिए a की वैल्यू हाफ है। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। बस हमें f ऑफ a निकालना है, वो 0 के बराबर कर देना है। मतलब जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनको a के बराबर पुट कर दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 हाफ क्यूब प्लस a हाफ स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, मैंने यहाँ पे शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। ये जो a है और ये जो a है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा वाला a है, इसको मुझे कैपिटल A लिख देना चाहिए था स्टार्टिंग में। तो ये a होगा, तो ये भी तुम्हारे पास जो है ये a है, ये कैपिटल A निकालना है तुम्हें। ये जो कैपिटल A है वो निकालना है उस वाले a से, और ये जो f ऑफ a वाला a है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ध्यान रखो, ये है कैपिटल A, हो जाएगा प्लस 11 हाफ x की जगह प्लस कैपिटल A, इसको मैं स्मॉल लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल में मैंने लिखा हुआ है, और प्लस 3। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 के बराबर। ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा f ऑफ a है, जहाँ पे ये स्मॉल a हाफ के बराबर है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपकी पूरी -7 आ जाएगी। तो ये तो था हमारा फैक्टर थ्योरम। देखो ये वीडियो काफ़ी बड़ी बनती आ रही है, तो इसको भी 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। ये पार्ट 2 था, अगली 2 चीज़ें मैं पार्ट 3 में कराऊंगा, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो मैं रिवाइज कर लेता कि आज के हमने क्या क्या किया। तो आज में हमने 2 चीज़ें मेन करी हैं, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम था उसमें हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल fx है जो कि x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसे फॉर्म में लिखा हो, और उसे हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा उसको आपको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, वो आएगा किसके बराबर, f ऑफ a के बराबर। मतलब a की पावर 5 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5, यही आपका रिमाइंडर है, और इसका हमने प्रूफ भी किया था। सेकेंड चीज़ हमने पढ़ी फैक्टर थ्योरम, जिसमें हमने कहा कि x माइनस a फैक्टर हो सकता है fx का ओनली ऑन वन कंडीशन, दैट इज़ जब ये पूरी की पूरी इक्वेशन f ऑफ a में 0 हो जाए, मतलब उसका पूरा रिमाइंडर ही 0 हो जाए, तभी ये x माइनस a इसका फैक्टर होगा। और इसी के साथ हमारी ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म होती हैं। मिलते हैं सीधे पार्ट 3 में। अब ज़्यादा कमेंट्स में चिल्लाना नहीं, ओके। चलो बाय, थैंक यू।